जय भूमि जय भारत। आज के हमारे गेस्ट हैं अभिमन्यु जाधव, जो कि हूं मैं। आज मैं क्यों गेस्ट हूं इस पे बात करते हैं। जब से हमने पॉडकास्ट बनाना चालू किया है तब से हमें बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिखाया है, थ्रू कमेंट्स, थ्रू पर्सनल डीएम्स, थ्रू ईमेल्स। तो हमने सोचा क्यों ना आज मैं आपके जितने भी सवाल हैं, जो आपके सवाल आ रहे हैं, उनको एड्रेस करूं और उन सवालों को डायरेक्टली आपसे बात करते हुए आंसर करूं। तो आज का जो टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो चूज़ किया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेसिकली जेवर के आसपास के आपके जितने भी सवाल हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको आंसर करूंगा वन बाय वन। सवाल बहुत तरीके के आए, बहुत अलग अलग तरीके से, बट मेजॉरिटी जितने भी सवाल थे वो कुछ फंडामेंटल्स के आसपास थे। तो मैं आज उनको कैटर करूंगा सो दैट आपके सारे सवाल आंसर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक बहुत कॉमन सवाल जो सब लोगों का आ रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कितना बड़ा और ये कब तक बन के चालू हो जाएगा और अभी वहाँ पे चल क्या रहा है। तो अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ, पूरा जो एयरपोर्ट होगा वो 5,500 हेक्टेयर में बनेगा। तो ये एयरपोर्ट 4 फेजेस में बनेगा। तो इसका जो चौथा फेज होगा वो 2050 के आसपास उसकी डिलीवरी होगी। अब आप बोलोगे कि यार 2050 के आसपास डिलीवरी होगी तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखो, आईजीआई एयरपोर्ट आज तक बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ, उसके आसपास ग्रोथ नहीं आई। तो एयरपोर्ट के केसेस में हमेशा ऐसा होता है कि एयरपोर्ट में टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज़ की बात करूं, जो फर्स्ट फेज़ डेवलप हो रहा है वो 1344 हेक्टेयर में डेवलप हो रहा है और जिसकी डिलीवरी इसी साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगी और इस साल का मतलब है 2024। फर्स्ट फेज़ की बात करते हैं। जो फर्स्ट फेज़ है जो 1344 हेक्टेयर में बन रहा है, उसको अगर मैं एकड़ में कन्वर्ट करता हूं, आपका बनता है 3321 एकड़। अगर एक एकड़ को जो लोग समझते हैं स्क्वायर फीट में, जिनको समझ आता है, तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि एक एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 1344 हेक्टेयर और बेसिकली 3321 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट हुए। अगर अब इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इसकी कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंची और यहां पे क्या क्या बन रहा है, तो अभी वहाँ पर एक टैक्सीवे और एक रनवे बन रहा है, ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 85% के आसपास वहाँ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। टैक्सीवे एंड रनवे अपने शेप में आ चुके हैं। जो एटीसी टावर है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से चल रही है। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग जानना चाहते हैं कि एयरपोर्ट के अलावा वहाँ पर और क्या क्या आ रहा है। तो देखिए, कभी भी जब भी कोई एयरपोर्ट बनता है तो उसके आसपास ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एयरपोर्ट हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एयरपोर्ट के साथ साथ चलती हैं, तभी एक एयरपोर्ट की ज़रूरत भी होती है और एयरपोर्ट को सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो आज अगर मैं बात करूं, एयरपोर्ट के बाद वहाँ पे फिल्म सिटी भी बन रही है। फिल्म सिटी का टेंडर आपने कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ आई थी, आपने देखा होगा और आपने शायद सुना भी हो न्यूज़ में कि वो एक कंपनी को मिला है जिसमें बोनी कपूर जी और भूटानी ग्रुप की दोनों की पार्टनरशिप है। उस कंपनी ने बे व्यू जिसका नाम है, उसको ये प्रोजेक्ट गया है। फिल्म सिटी से हटके अगर बात करें तो पूरा का पूरा जेवर और बेसिकली पूरा का पूरा ये एयरपोर्ट के आसपास की जो इकोनॉमी है, इट इज़ मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ पे हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आ रहे हैं, चाहे वो आपका टॉय मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल चिप्स हों या फिर इंडस्ट्रियल हब्स हों। तो हर तरीके की चीज़ में हर तरीके की कंपनियां अलग अलग आ रही हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज ने अपना कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। जिसमें अगर आज आप जाओगे एरिया में तो आप जाके देखोगे कि पतंजलि का प्लांट लगभग कंप्लीट होने वाला है, वीवो का प्लांट लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कुछ की शेप्स दिखने लग गई है और अगले 2 से 3 साल में आपको दिखेगा कि वहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज फंक्शनल भी हो जाएंगी। टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अब वहाँ पे क्या चल रहा है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली, क्योंकि एयरपोर्ट सिटी से बाहर है तो एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो आप देखोगे दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे जो बना है उसको गवर्नमेंट ऑलरेडी कनेक्शन चालू हो चुका है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड विल बी कम्प्लीटेड इन नेक्स्ट 8 to 10 months। दूसरा जो गवर्नमेंट कनेक्ट कर रही है यमुना एक्सप्रेसवे को, वहाँ पे ऑलरेडी विद इन 2 months वहाँ से आप जा सकोगे एयरपोर्ट की साइट तक। मेट्रो का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, ठीक है, जो आपको नोएडा से एयरपोर्ट तक लेकर जाएगी। कोई कनेक्टिविटी में ही बात करें तो जो आईजीआई एयरपोर्ट से लाइन आएगी आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, वो पास हो चुकी है। उसका कंस्ट्रक्शन विद इन नेक्स्ट 5 to 6 months चालू हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, ऑब्वियसली 1 से 1.5 साल 2 साल लगेंगे उसको बनने में, बट अगेन कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप 6 महीने में बना दो, तो इट विल टेक सम टाइम। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा
कमेंट्स पे भी एंड पर्सनल डीएम्स भी कि एयरपोर्ट के आसपास बुलडोजर चलने की न्यूज़ आती रहती है, तो वहाँ क्या चल रहा है एंड इन्वेस्टमेंट करना सेफ भी है या नहीं है, अथॉरिटी आके कहीं ये ना हो कि जहाँ पे मैं लूँ वहाँ पे बुलडोज़र चला दे। तो इसके पीछे समझते हैं ये हो क्यों रहा है, बुलडोज़र चल क्यों रहा है, अथॉरिटी वहाँ आ क्यों रही है। अथॉरिटी ने ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, जब आप मास्टर प्लान नहीं देखते हो या आप जब खरीदते हो तो ब्लूप्रिंट्स नहीं देखते हो। आप कहीं भी जाके ज़मीन खरीदोगे, वहाँ जाके अगर वो ज़मीन आपकी अथॉरिटी के मास्टर प्लान में है तो आज नहीं तो कल, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद अथॉरिटी आके उस पर बुलडोज़र चलाएगी, बिकॉज वो उसके मास्टर प्लान की ज़मीन है। वहाँ पर अथॉरिटी के हिसाब से अथॉरिटी कुछ और लेके आने वाली है, राइट। जो अथॉरिटी ने प्लान बनाया है वो प्लान इसको देखते हुए बनाया कि अगले 2031 तक, 2041 तक हम इस शहर में क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे और क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमेशा मास्टर प्लान को देखो, ब्लूप्रिंट्स को देखो, उस शहर के ब्लूप्रिंट्स को देखो। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हमेशा ये चेक करो कि आपकी इन्वेस्टमेंट, जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लैंड में, वो अथॉरिटी के मास्टर प्लान के साथ क्लैश ना करे। इसका सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का कि जो भी आप लैंड ले रहे हो उसका खसरा नंबर लीजिए और अथॉरिटी में जाके एक बार चेक करा लीजिए कि वो उसके मास्टर प्लान में तो नहीं आ रहा है, सो दैट आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। दूसरा बहुत सिंपल तरीका है, आप एक लॉयर हायर कीजिए या आप एक अच्छा कंसल्टेंट हायर कीजिए, वो आपके लिए ड्यू डिलीजेंस करके दे देंगे कि आपकी प्रॉपर्टी अथॉरिटी के साथ क्लैश तो नहीं हो रही है मास्टर प्लान के साथ। बहुत सिंपल तरीका, दिस इज़ वेरी इजी, क्योंकि हर कोई आके चेक नहीं कर सकता, अथॉरिटी के साथ बात नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर कॉमन मैन टू गो एंड टॉक टू अथॉरिटी ऑफिशियल्स। कंसल्टेंट लाइक अस, वी नो कि कौन सी ज़मीन मास्टर प्लान में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, बिकॉज हमारा काम ही यही है कि हम मास्टर प्लान्स को पढ़ें, ब्लूप्रिंट्स को पढ़ें और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस करें। इसके बाद अगर मैं बात करूं, लोग ये भी बहुत इंक्वायरी आ रही है हमारे पास कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आज वहाँ पे किस किस तरीके की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखिए, जब भी कोई नया शहर बनता है या जब भी कोई नई चीज़ डेवलप हो रही होती है, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके पास, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, राइट, एंड चाहे वो इंडस्ट्रियल हो। तो ऑप्शंस आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर वो अथॉरिटी से हो या प्राइवेट बिल्डर से हो। तो आप अपना बजट देखिए सबसे पहले कि आपका आज बजट क्या है, क्या वो 50 लाख है, क्या वो 1 करोड़ है, क्या वो 2 करोड़ है या 5 करोड़ है, और आप अपने पैसे से करना क्या चाहते हैं। क्या आप एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इंडस्ट्रियल के जाएंगे, क्या आप रेजिडेंशियल में डालना चाहते हैं पैसा तो आप इंडस्ट्रियल के लिए जाओगे, आपको पैसा कमाना है, आपको वहाँ पे एक ऑफिस खोलना है, या फिर आपको कमर्शियल, बिकॉज एयरपोर्ट आ रहा है तो कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी उसके साथ साथ, तो आप कमर्शियल में डाल सकते हो। अब क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है एंड दिस डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपको किस जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम आपको गाइड कर सकें। दैट इज़ व्हाट वी डू। अब लोगों का एक और सवाल आ रहा है कि वहाँ पे सारी ज़मीन अथॉरिटी की तो है नहीं, तो अगर अथॉरिटी के अलावा मैं प्राइवेट बिल्डर पे जाता हूँ तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, या मुझे वहाँ लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप सबसे पहले ये देखिए, पहला जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि वो मास्टर प्लान में तो नहीं आ रहा है, दूसरा वहाँ पे रजिस्ट्री हो रही है कि नहीं हो रही है, तीसरा वहाँ म्यूटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, चौथा वो जो लैंड है जिस पे प्राइवेट बिल्डर डेवलप कर रहा है वो लैंड किसी डिस्प्यूट में तो नहीं है। तो उसका एक और तरीका, आप लोकल तहसील में जाके वहाँ पर आप जाके बात करेंगे, आप किसी लॉयर को हायर करके वो चीज़ें चेक करा सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, हायर अ लॉयर और हायर अ कंसल्टेंट, ही विल डू ऑल द वर्क फॉर यू। एंड ये चीज़ देखना भी बहुत जरूरी है कि जो बिल्डर ने ज़मीन खरीदी है वो किस टर्म पे खरीदी है। क्या बिल्डर ने आउटराइट सारा पैसा दे दिया है या बिल्डर ने किसी और टर्म्स पे खरीदी है, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल टर्म्स कि मैं जैसे जैसे बेचता जाऊंगा उस हिसाब से पैसे देता जाऊंगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं अपने क्लाइंट्स को और अपने इन्वेस्टर्स को कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में ना जाएं, बिकॉज वहाँ पे अगर बिल्डर के टर्म्स किसान से, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी, आप क्योंकि बिल्डर ने अब ज़मीन किसान से ली है, किसान से अगर ख़राब हुए तो प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आई डोंट एडवाइज दिस। लास्टली लोगों ने बहुत पूछा है कि वहाँ पे किस टिकट साइज से इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है और किस टिकट साइज तक जाती है। तो अगर मैं टिकट साइज़ की बात करूं तो आज आप एयरपोर्ट के आसपास 25,000 से लेके 1.25 लाख रुपए इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल 2.5 लाख 3 लाख तक जा रहा है, इंडस्ट्रियल आपका 40-45 हज़ार से चालू हो जाता है वेयर हाउसिंग की जो लैंड है,
और वो आपको 50-55 तक जाती है, ठीक है। एंड अगर वहीं पे अथॉरिटी की अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो अथॉरिटी के प्लॉट्स आपको रेजिडेंशियल वाले 75-80 हज़ार रुपये से चालू हो जाते हैं एंड गोज़ अप टू आपका 95 और इवन टू 1 लाख रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। इसी में अप्रिसिएशन की बात करें कि कितना अप्रिसिएशन कितने साल में आ जाएगा और मैं कहाँ पैसा डालूँ तो मुझे कितना % अप्रिसिएशन मिल जाएगा, तो इसका हम सिंपल तरीके से समझते हैं कि जब भी आप पैसा अपना डाल रहे हो, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से कर रहे हो या आप एंड यूज़ पर्सपेक्टिव से कर रहे हो। एंड यूज़ में अगर आपका है, आपको अपनी फैक्ट्री बनानी है, आपको अपना वेयर हाउस बनाना है, तो आई नॉट टॉक अबाउट कि आपको कितनी ग्रोथ आएगी। बट अगर आप सिर्फ ग्रोथ पर्सपेक्टिव से डाल रहे हो तो हमेशा ये चेक करो कि जो अथॉरिटी का मास्टर प्लान है, राइट, उस मास्टर प्लान में जो जो चीज़ें मेंशन हैं, क्या आप जहाँ पैसा डाल रहे हो वो जगह उस मास्टर प्लान के एंड गोल के कितने नज़दीक है। क्या हम एंड गोल के आसपास हैं तो ऑब्वियसली एप्रिसिएशन कम आएगा, क्या हम एंड गोल से दूर हैं तो एप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा, बिकॉज उसमें टाइम लगेगा, राइट। लोग आएंगे तो लोगों के आने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, ऑन हाइपर लोकल आप ये चेक कर सकते हो कि जहाँ पे भी आपने प्लॉट लिया है उसके आसपास कितनी सुविधाएं आज उपलब्ध हैं। जितनी सुविधाएं उसके आसपास उपलब्ध होंगी, जितनी चीज़ें उसके आसपास उपलब्ध होंगी, वो उतना ही जल्दी वहाँ पे ग्रोथ आएगी, वहाँ पे लोग रहने आएंगे। क्योंकि जब एंड कंज्यूमर आएगा, राइट, जब एयरपोर्ट बन जाएगा, फिल्म सिटी बन जाएगी और वहाँ पे लोग काम करने आएंगे और वो लोग जब रहने आएंगे तो वो आसपास के एरिया में ही आएंगे और उनको सब चीज़ें चाहिए होंगी, उनको बैंक भी चाहिए होगा, उनको स्कूल भी चाहिए होगा, राइट, उनको रोड्स भी चाहिए होंगे। तो वो चीज़ जल्दी कहाँ आने वाली है आप ये देखो, और जहाँ जल्दी आने वाली है वहाँ पे ऑब्वियसली एप्रिसिएशन जल्दी आएगा। क्या आज वहाँ पे रेट एप्रिसिएशन अगर ऑब्वियसली अगर आज वहाँ पे रेट है 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, तो वो एप्रिसिएशन कहाँ जा सकता है वो डिपेंड करेगा वो एरिया एयरपोर्ट से कितना दूर है। क्या वो एरिया एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर है तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाएगा। क्या है वो एरिया एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, बिकॉज अथॉरिटी का मास्टर प्लान ऐसा है कि आप कहीं भी जाके रेजिडेंशियल टाउनशिप नहीं बना सकते, कोई भी बिल्डर हो चाहे, तो वो उसको अथॉरिटी के मास्टर प्लान से ही चलना पड़ेगा। तो जो अथॉरिटी के मास्टर प्लान के हिसाब से अगर रेजिडेंशियल टाउनशिप बनी हुई है और वो एयरपोर्ट के नज़दीक है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अब इसमें एक कैच है कि जहाँ पे ज़्यादा जल्दी आपको अप्रिसिएशन आने वाला है, जहाँ पे ज़्यादा जल्दी लोग रहने के लिए आने वाले हैं, तो आज उसके रेट भी बढ़ चुके होंगे, ऑब्वियस ही बात है, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इट इज़ टोटली डिपेंडेबल ऑन योर पॉकेट साइज। आज ऑब्वियसली जहाँ के रेट ज़्यादा हैं और वहाँ पे आने वाले 1 से 2 साल में 3 साल में लोग ज़्यादा रह रहे होंगे तो उसका रेट ज़्यादा है। तो अगर आपके वो बजट में बैठ रहा है और आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट से निकलना है 2 से 3 सालों में, तो आप वहाँ जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 से 5 साल लगेंगे एक ग्रोथ को आने में, लोगों को वहाँ पे बसने में, तो वहाँ के रेट भी आज आपको कम मिल जाएंगे। तो अगर आपका पॉकेट साइज वो अलाउ कर रहा है तो आप वहाँ जाके खरीद सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका टाइमलाइन क्या है, आपको 2 साल के लिए होल्ड करना है, आपको 3 साल के लिए होल्ड करना है, आपको 5 साल के लिए होल्ड करना है, आपको 10 साल के लिए होल्ड करना है, और आपका टिकट साइज क्या है। इसके बेसिस पर ही आप प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो और उसमें एंट्री कर सकते हो। मोस्टली मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप डायरेक्टली पूछना चाहते हो या जो मैं इस वीडियो में आंसर नहीं कर पाया हूँ, तो आप हमें पिंग भी कर सकते हो हमारे नंबर पे, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। वो नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से नंबर ले सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस किया है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लर्न फ्रॉम योर कमेंट्स कि मैंने क्या मिस किया है। एंड अगर हमने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है एयरपोर्ट को समझने में, एयरपोर्ट के आसपास के एरिया को समझने में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज वी नीड ऑल योर लव। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत।